चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईआईटी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, एक बार का आया हुआ है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो एज्यूम करो कि पैराबोला का जो पॉइंट है वो एज्यूम कर लो कि लेट p पॉइंट x, y ऑन द पैराबोला एंड u is distance from point P x, y to 0, c। मतलब एज्यूम किए ना कि ये जो u हमारा डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और जो पॉइंट P एज्यूम किए हो x, y वो कहाँ पर है? पैराबोला पर है। अब इसी को शॉर्टेड डिस्टेंस का वैल्यू आंसर निकालना है कि शॉर्टेड डिस्टेंस होगा कितना। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला तुमको पता है, तो u बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया x1 y1, तो x2 y2 तो यहाँ पुट कर दो, या इसको x1 y1 कहो तो इसको x2 y2 कहो, मीनिंग एक ही है। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये u बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो दो वेरिएबल है ना, x और y, और c तो कांस्टेंट है। ओके, तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज करना है, तो ये पैराबोला इसीलिए तो दिया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जहाँ x स्क्वायर है वहां पर y पुट कर दो इसमें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह y पुट करोगे तो ये देखो y प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, ये हमारा u हो गया। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, c इज ए कांस्टेंट। तो y के रिस्पेक्ट में जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट वाई प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई, इसका जब करेंगे तो y का 1 हो गया y के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पर टी स्क्वायर, तो 2 इंटू वाई माइनस सी एंड मल्टीप्लाई y का कितना हो गया? 1। यहाँ देखो, अब ये देखो 1 प्लस 2y माइनस 2c अपान ये कितना हो गया? 2 इंटू वाई प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। ये डाटा आ गया डी यू अपन डी वाई। इसी को तुम क्या पुट करो? 0 पुट करो। ये कंडीशन तो निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। जब इसको 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 2y माइनस 2c अपान 2 अंडर रूट वाई प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया तो 1 प्लस 2y माइनस 2c बराबर 0, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो 1 और माइनस 2c उस साइड ले जाओ, तो 2y बराबर 2c माइनस 1, y बराबर 2 का डिवाइड करोगे तो c माइनस 1/2, ये आएगा y की वैल्यू। जब y की वैल्यू निकल गया, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। वो डिस्टेंस क्या है? जो ये u बराबर ये है ना, इसे पहला इक्वेशन कहो, इसे दूसरा कर दो। तो इसी में u की वैल्यू, u बराबर जो y प्लस अंडर रूट स्मॉल ब्रैकेट में y माइनस सी का होल स्क्वायर है, y की जगह यही सब्स्टिट्यूट कर दो, तो c के फॉर्मेट में सब आंसर आ जाएगा ना। अब डिस्टेंस निकालना है, तो लिस्ट डिस्टेंस बराबर y की जगह यहाँ पुट करो अंडर रूट y की जगह c माइनस 1/2 एंड प्लस यहाँ पर पुट करो तो c माइनस 1/2, और ये कितना है? माइनस c का होल स्क्वायर। देखो ये कट गया, यहाँ से क्या बचा है? यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो u इक्वल टू अंडर रूट c माइनस 1/2 एंड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 कितना हो गया? 4। इसका एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो देखो ये 4 हो गया, यहाँ c/1 हो गया, ये हो गया 4c माइनस 2 प्लस 1, ये डाटा आ गया 4c माइनस 1/4, ये 1/2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 4c माइनस 1। ये हमारा लिस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच पर, जो पैराबोला पे एक पॉइंट है x, y और दूसरा c का 0, c से डिस्टेंस है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसको हम मिनिमम प्रूफ तो किए नहीं, तो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं था, खाली लिस्ट डिस्टेंस निकालना था ना। तो अगर तुम्हें मिनिमा प्रूव करना है तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं आया है, इसको दोबारा डिफरेंशिएशन तुम कर देना, u अपन v मेथड लगा के दोबारा डिफरेंशिएशन कर दोगे। जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? c माइनस 1/2। जब पुट कर दोगे डबल डिफरेंशिएशन में तो ऑटोमेटिक वो पूरा होल टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये मिनिमा का कंडीशन हो गया। जब मिनिमा का कंडीशन हो गया तो मिनिमा का कंडीशन प्रूफ हो जाएगा, और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे u बराबर ये डाटा दिया ही है, तो यहाँ पर y की वैल्यू रख दिए तो मिनिमम डिस्टेंस निकल गया।
ना। या तो यहाँ से भी ऊपर से भी देखोगे कि सोचोगे कि यहाँ पर रखें तो ठीक है, y बराबर c माइनस 1/2 यहाँ पर रखें तो x की वैल्यू रखना पड़ेगा ना, x माइनस 0 का होल इसका मतलब x स्क्वायर, तो ठीक है y बराबर x स्क्वायर होता ही है, तो y एक्स स्क्वायर के बराबर है तो एक्स स्क्वायर की जगह y रख देंगे, y की जगह यही डाटा रख देंगे, मीनिंग यहाँ तो एक ही ना हुआ, y यहाँ पर y मैंने यहाँ पर रख देंगे, दोनों एक ही हुआ, तो लिस्ट डिस्टेंस इस तरह से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल था, लेकिन IIT जेईई में क्वेश्चन था कि जो पॉइंट में एज्यूम करना था वो P पॉइंट इस पैराबोला पे एज्यूम करना था x, y और 0, c कहीं दूसरी जगह पॉइंट है, जैसे पैराबोला है मान लो, तो इस पर एक पॉइंट ये 0, c, इनके बीच का डिस्टेंस ये छोटे लिस्ट होना चाहिए, ठीक। तो लिस्ट डिस्टेंस मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा था, वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाले। अब हम शॉर्टेज डिस्टेंस ऐसे तो नहीं कर सकते ना, हम ऐसे बोल सकते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो हम डिस्टेंस पहले निकाले, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट किए और यहाँ से हमारा y की वैल्यू निकल के आया, फिर उसके बाद हम डबल डिफ्रेंशिएशन जब इसको करते पॉजिटिव वैल्यू आता c की वैल्यू पुट करने पर, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाता तो हम कहते हैं मिनिमम कंडीशन हो गया, तो लिस्ट डिस्टेंस तो डिस्टेंस में ही तो पुट करोगे यहाँ पर लिस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, तो यही आंसर आ गया, ठीक है। ओके, थैंक यू, इसको पूरा सॉल्व कर लो। अब यहाँ वर्ड प्रॉब्लम द एंड हो गया यहाँ पर।